बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, आज की खबरों की तफसील के साथ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी की सदारत में आज उनकी रिहाइशगाह पर मजलिस शुरा का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा दिनों के लिए एहतजाजी प्रोग्राम आवाम तक पहुंचाया गया। प्रोग्राम के मुताबिक 25 अगस्त मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज, लोग सुबह से असर तक धरने पर बैठ जाएं, जोहर और असर इज्तिमाई तौर सड़कों पर अदा की जाए, क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया जाए, तरावी के बाद मुख्तसर एहतजाज। 26 अगस्त मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज, कैदियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए यौम असीरान मनाया जाए और उनकी बाइज्जत रिहाई के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। 27 अगस्त को कोई हड़ताल नहीं होगी, सफेद कपड़े पहनकर मरकजी मकामात पर नमाज जुमा अदा की जाए, क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम हो और अस्पतालों और घरों में जख्मी अफराद की अयादत की जाए। 28 अगस्त बरोज शनिचरवार मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज यौम बदर के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबात मुनक़िद होंगी। TRC ग्राउंड श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब होगी, गिलानी साहब तकरीर करेंगे। इतवार 29 अगस्त मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज, सुबह से असर तक लोग धरने पर बैठ जाएं, जोहर और असर सड़कों पर अदा की जाए, क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम होगा। शाम 5 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक डील होगी। इंटरनेट पर एहतजाज दर्ज होगा, तरावी के बाद नारे और तराने बुलंद किए जाएं। सोमवार 30 अगस्त मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज, सुबह से असर तक लोग धरना देंगे, जोहर और असर सड़कों पर अदा की जाएगी, इंटरनेट पर एहतजाज दर्ज किया जाए। मुलाजिम 100 रुपया मकामी बैतुल माल में जमा कराएं। शाम 5 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक डील होगी। मंगलवार 31 अगस्त मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज, सुबह से असर तक लोग धरना देंगे, जोहर और असर सड़कों पर अदा की जाए, शाम 5 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक डील होगी। बुधवार 1 सितंबर कोई हड़ताल नहीं होगी, यह दिन हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू की शहादत का है, इस दिन हिंदुओं का त्योहार भी है। जुमेरात 2 सितंबर मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज, यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन, आली मस्जिद श्रीनगर में ख़वातीन का जलसा होगा। जुमे 3 सितंबर कोई हड़ताल नहीं होगी, उस दिन बैरून रियासत में बस रहे कश्मीरी दुनिया भर में एहतजाज करें। शनिचरवार 4 सितंबर मुकम्मल हड़ताल और पुरअमन एहतजाज होगा। पंजगाना नमाज के मौके पर 5 मिनट का एहतजाज होगा। शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक ब्लैक आउट होगा। नौजवान रजाकाराना तौर सफाई का एहतमाम करें। यानी 27 अगस्त बरोज जुम्मा कोई हड़ताल नहीं, इसके अलावा 1 सितंबर कोई हड़ताल नहीं और 3 सितंबर को कोई हड़ताल नहीं होगी। रियासती इंतजामिया ने कल श्रीनगर के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया हुआ है। इस जिम्मे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर के एक हुक्मनामे के मुताबिक बटामालू, बेमना, कमरवारी, करालाकोट, नवहटा, खानियार, महाराजगंज, सफाकदल, मायसुमा, शहीदगंज और कोठीबा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में कल यानी 25 अगस्त को सुबह 6 बजे से कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसके अलावा आदि गुजर इलाके में कल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ताहम फोर्स एहलकारों से कहा गया कि मुलाजमीन के शिनाख्ती कार्डों को कर्फ्यू पास तस्वुर करें। इसके अलावा मरीजों की नकल हमल पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। मुसलसल 3 रोजा हड़ताल, कर्फ्यू, एहतजाजी और अफरा तफरी के बाद आज पूरी वादी में कर्फ्यू हटा लिया गया और हुर्रियत गाफ के प्रोग्राम के तहत दी गई ढील के नतीजे में एक मरतबा फिर लोगों ने बड़े पैमाने पर खरीद और फरोख्त की और अगले एहतजाजी कैलेंडर के पेश नजर अशियाई जरूरिया स्टॉक की, जबकि बाजारों में जबरदस्त चहल पहल के बीच आज दिन भर शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी भर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा और ये आज दुकानें, कारोबारी इदारे, स्कूल और बैंक खुले रहे। ताहम इस दौरान आज सिंहपुरा पटन में हजारों लोगों ने गुज़श्ता रोज की हिलाकत के खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद किया। दिन भर के लिए श्रीनगर, बारामुल्ला, शाहरा को बंद कर दिया गया, जिसके दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन जड़बों में 3 पुलिस एहलकारों समेत निसफ दर्जन अफराद जख्मी हुए, जबकि खनाबल में गिरफ्तारियों के खिलाफ लोगों ने एहतजाज बुलंद किया। पैंथर्स पार्टी ने वादी में जारी कत्लो गारतगिरी और गिरफ्तारियों पर फौरी तौर पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसके भयानक नताइज बरामद होंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीरियों के हक खुद इरादत की तहरीक को कुचलने के लिए हुकूमत अब एक गंधाने मंसूबे के तहत कश्मीर में बेगुनाह नौजवानों और कमसिन बच्चों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अमल में लाती है।
इस दौरान नई पौध की अंधाधुन गिरफ्तारी और उनकी सलामती के हवाले से मीरवैज उमर फारूक ने कहा कि ये लम्हा फिक्रिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवैज उमर फारूक ने अपनी नजरबंदी के दौरान अपने एक बयान में कहा कि यह इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। दरियास्ता कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन के चेयरमैन ने आज ऑल इंडिया सिख कम्युनिटी के 2 आला सतही वफूद ने हुर्रियत चेयरमैन से मुलाकात की। इस दौरान मीरवैज उमर फारूक के साथ बाज गुमनाम एजेंसियों की जानिब से कश्मीर में सिखों को डराने धमकाने के मामले पर तफसील से गुफ्तगू और तबादले ख्याल किया गया। हुर्रियत चेयरमैन ने सिख कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि अक़लियतें कश्मीरी मुसलमानों के पास एक अमानत है और हम हर तरह के हालात का मुकाबला करके सिखों और दूसरी अक़लियतों की सलामती और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। शिरोमणि अकाली दल बादल बरतानिया के सदर ने आज वादी में हो रहे मासूम नौजवानों के कत्लेआम की मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत में आपसी भाईचारा और फिरकावाराना हम-आहंगी की रिवायत काफी पुरानी है और चंद शर अंगेज अफराद इस भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बरादरी के बारे में कहा कि चिट्ठियां वगैरह चस्पा की जाती है उनकी दीवारों पर सिख बरादरी के मुकामों पर भी उनसे उनको तशवीश पैदा हो रही है, तो उसके लिए यहाँ आए हैं और उनसे मिलने की उन्होंने जरूरत महसूस की। हमने उनको बताया कि जहाँ कहीं भी कोई अक़लियत होती है, हुकूमतें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती हैं। जो अक्सरियत होती है, अक्सरियत के हाथों ही अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ होता है। उनके माल, जान, इज़्ज़त, आबरू, अक़ीदे और मज़हब और इबादत का तहफ़्फ़ुज़ अक्सरियत के हाथों ही हो सकता है। और इस निस्बत से हमारे जो सिख भाई यहाँ हैं, जिनका बहुत करीब तादाद है यहाँ और मुख्तलिफ मकामात पे इक्का दुक्का हैसियत में रह रहे हैं, तो उनका मुसलमानों के साथ जो रवाबत है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार है और कहीं किसी अंदेशे में या किसी तवहम का शिकार नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत की चालें हो सकती हैं कि जो इस किस्म की ये इश्तिहारात छपाए जाते हैं ताकि बदगुमानियाँ पैदा हों और सिखों के दिलों में अंदेशे पैदा किए जाएं, वसवसे पैदा किए जाएं।